हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन सीरीज की 26th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरेस के बारे में, किस तरीके से हम एरेस को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एरेस की वैल्यू का टाइप कोड चेक करके सेम वैल्यूज को किसी एरे में इनिशिएट कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में देखा था, फॉर लूप्स का यूज़ करके एरे को प्रिंट कराया था। लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में देखा था वो सारी चीज़ें स्टैटिक थी। हम स्टैटिकली काम कर रहे थे, हम एक स्टैटिक एरे क्रिएट कर रहे थे, स्टैटिकली वैल्यूज को एंटर कर रहे थे। आज की वो वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में हम सब डायनेमिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी हम एक ऐसा एरे क्रिएट करेंगे जिसमें साइज भी यूजर सेट करेगा कि कितने साइज का एरे हमें क्रिएट करना है, कौन कौन सी वैल्यूज को उस एरे में एंटर करना है, अपेंड करना है। सर्चिंग के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी एरे के अंदर किसी इंटीजर नंबर और किसी वैल्यू को सर्च करते हैं। और काफ़ी एक अच्छी वीडियो होने वाली है जो एग्जाम्पल्स के साथ हम करके देखेंगे। हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, हम हमारा लॉजिक लगाएंगे किस तरीके से हम काम करेंगे अगर हमें इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना तो काफ़ी एक अच्छे पैकेज के साथ में वीडियो एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे पाइचम को ओपन कर लिया है और पाइचम को ओपन करने के साथ में हमने जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ट्यूटोरियल 11 के बारे में, उसका एक ग्लैंस ले लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको एरे को इंपोर्ट कराना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम एरे इंपोर्ट ऑल फंक्शन, यानी आपको एरे मॉड्यूल के सारे मेथड और फंक्शंस को इंपोर्ट करना है। और वह एरे को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसमें आपको एरे लिख के और जो भी आपको टाइप कोड यूज़ करना है, हमारे पास काफ़ी सारे टाइप कोड्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छी तरह इसके बारे में बात करी थी। इंटीजर, लॉन्ग और फ्लोट, डबल, काफ़ी सारे टाइप कोड हमारे पास होते हैं। उसके बाद में जो भी आपको एरे क्रिएट करना है, उससे वो एरे आपको उधर प्रिंट करना पड़ेगा। और एरे को प्रिंट कराने के लिए सिंपली आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। टाइप चेक करने के लिए टाइप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एरे की इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज़ को भी आप फैच कर सकते हैं। हमने लूप्स के बारे में देखा किस तरीके से लूप करके हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं। और हमने कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था जिसमें हमने लेंथ ऑफ वेरिएबल रिटर्न करा था और बफर इन्फो रिटर्न करा था। हमने एरे को रिवर्स करके भी देखा था और व्हाइल लूप का यूज़ करके हमने हमारे एरे को क्रिएट करा था। और हमने लास्ट में देखा था कि किस तरीके से हम एक कैरेक्टर्स यानी हमारे अल्फ़ाबेट्स का एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट या फिर एक स्ट्रिंग का। तो अभी क्या करूँगा, अभी हम हमारे इस ट्यूटोरियल 11 को क्लोज़ कर देंगे और मैं यहाँ पर एक नई पाइथन की फ़ाइल को क्रिएट कर दूँगा। इधर लिखूँगा मैं ट्यूटोरियल 12। तो यहाँ पर मैंने एक नई पाइथन की फ़ाइल को भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊँगा कि अगर आपको जितना भी सोर्स कोड है इस हमारे जो पाइथन प्लेलिस्ट का, वो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाता है। मैं कोई भी वीडियो क्रिएट करने के बाद में जो भी सोर्स कोड है वो मेरे गिटहब पे पुश कर देता हूँ। वहाँ से जाकर आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं और कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ वो आप खुद से ट्राई करें, ताकि आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके, आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक कमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारी वीडियो का टाइटल लिख देता हूँ कि टू क्रिएट अ डायनामिक एरे और टेक्स वैल्यू फ्रॉम यूज़र लेंगे और सिंपली हम सर्च करेंगे, सर्चिंग इन एरे, यानी हम एरे में सर्चिंग करेंगे और डायनामिक एरे को क्रिएट करेंगे जिसमें हम वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। तो सबसे पहले हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम एरे इंपोर्ट ऑल फंक्शंस, इंपोर्ट करा दो ऑल फंक्शंस को। तो अब मुझे एक एरे को क्रिएट करना पड़ेगा, तो सिंपली मुझे एक एम्प्टी एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब भी हम एक लिस्ट क्रिएट करते थे तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती थी और उस लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को अपेंड कराते हुए हमारी लिस्ट को कंप्लीट कर देते थे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरे की, तो अभी एरे में हम क्या करेंगे, हम लेंगे वेल्स इज इक्वल्स टू एरे और यहाँ पर हमें टाइप कोड को डिफाइन करना पड़ेगा, किस टाइप का एरे हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सिंपली अभी हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, हम ज़्यादा एडवांस बात नहीं करेंगे, हम अभी इंटीजर की बात करेंगे। और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी एरे को क्रिएट कर लिया है। अब उस एरे के अंदर हमें वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो वैल्यूज़ एंटर करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जो वैल्यूज़ है हमारी वो हमें यूज़र से लेनी पड़ेगी। तो सिंपली हम यूज़र से लेंगे नम्स इज इक्वल्स टू इंटीजर टाइप इनपुट लेंगे हम लोग। इधर लिखूँगा इंट इनपुट एंटर द साइज ऑफ एरे, यानी एंड साइज एरे की एंटर कर दो। तो यहाँ पर यूज़र एरे के साइज़ को एंटर करेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप व्हाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी चीज़ों में आप फॉर लूप का यूज़ करो। जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ फॉर
लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमारी क्या होगी? रेंज हमारी होगी जो नम्स हमने, यानी हमने जो साइज़ ली थी एरे की, वो हमारी रेंज हो जाएगी। और सिंपली हम लिखेंगे वेल्स डॉट अपेंड, और जो भी यूज़र अपेंड करना चाहे तो सबसे पहले मेरे को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। मैं एक टेम्प नाम का इनपुट लूँगा जिसमें मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा। इधर लिखूँगा इनपुट एंटर दी वैल्यू ऑफ एरे, वैल्यू ऑफ एरे एंटर कर दो, और सिंपली टेम्प को यहाँ पर अपेंड कर दूँगा। और मैं अगर यहाँ पर आपको प्रिंट करा कर दिखाऊँ, प्रिंट वेल्स कर दूँ मैं यहाँ पर, और अब मैं इस पाइथन के कोड को रन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं सबसे पहले 4 साइज़ का एक एरे क्रिएट करूँगा। सबसे पहली वैल्यू होगी 1, और यहाँ पर हमारी एक एरे एंटर आ गई है str ऑब्जेक्ट कंट्रोल बी। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक गलती कर दी है। मैंने यहाँ पर आप देखिए मैंने ऊपर एरे का जो टाइप कोड है वो लिखा है आई, और मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ वैल्यू को, एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ। तो आप देखिए जब अगर मैं इस इधर एक लिस्ट की बात कर रहा होता तो हमारी यहाँ पर एक एरर नहीं आई होती। मैं क्योंकि मैं एक एरे के साथ में वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था एरे पाइथन का कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसमें सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू को ही आप एंटर कर सकते हैं। और मैंने इधर टाइप कोड लिखा है आई, यानी हमें एरे के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू को इनपुट करना है। तो सिंपली मैं इधर इसको कट करूँगा, और मैं इधर अगर कर देता हूँ इंट इनपुट, और अब मैं इस पाइथन कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 4 1 2 3 4, तो हमारी देखिए 4 लेंथ का एरे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, और एरे आई 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे एकदम सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो ये आपको बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप टाइप कोड जो यूज़ कर रहे हो उसी टाइप कोड की वैल्यू को यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, और इस तरीके से आप एरे के साथ में काम कर सकते हो, डायनामिक एरे को क्रिएट कर सकते हो। और काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है जब आप इस टैग्स के साथ काम करेंगे, जब आप डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे, जब आपको डेटा टाइप्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन से डेटा टाइप्स की वैल्यू को आप कलेक्शंस में स्टोर कर रहे हो, तब एरे आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि लिस्ट में अगर हम बात करें तो लिस्ट में अगर आप इंटीजर टाइप की जगह एक स्ट्रिंग टाइप डेटा को भी एंटर कर दो तो भी वो लिस्ट सक्सेसफुली रन कर जाएगी। और क्योंकि पाइथन में 5 और 5 एक इंटीजर भी हो सकता है और एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्चिंग के बारे में कि किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखूँगा सर्चिंग ऑफ ए वैल्यू इन एरे। अब हम बात करेंगे सर्चिंग ऑफ द वैल्यू इन एरे की। तो सर्चिंग इन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमें अब एक एरे क्रिएट करना है, और सिंपली हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप इनपुट लेना है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एरेज़ की बात कर रहे हो, तो अगर आप इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको हर बार यूज़र से जब भी इनपुट लेना है, तो आपको एक इंटीजर टाइप इनपुट ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एरर 100% आ जाएगी। तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, यानी एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा टेस्ट इक्वल्स टू इंट टाइप इनपुट इनपुट, और इधर इनपुट का प्रॉम्प्ट लिखूँगा एंटर द वैल्यू फॉर सर्च। एंटर करो हमारी वैल्यू सर्च करने के लिए, और सिंपली मैं लिखूँगा फॉर जे इन वेल्स। मैं लिखूँगा जे इन वेल्स, या फिर मैं सिंपली इधर लिखूँगा फॉर आई इन वेल्स, और सिंपली मैं लिखूँगा फॉर आई इन वेल्स। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ कंडीशन लगा लिखूँगा इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू टेस्ट प्रिंट, प्रिंट कर दो हमारी सिंपली एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके लिखूँगा एफ टेस्ट इज़ टेस्ट इज़ फाउंड, यानी हमारा जो नंबर है वो फाउंड हो गया है। और सिंपली मैं एक एल्स कंडीशन लिखूँगा, और इधर लिखूँगा अगर मैं इफ के साथ में अगर आपको एक एल्स कंडीशन लगा दिखाओ, इधर लिखूँगा एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अब आप देखना कि मैं एक ये कोड लिखा है फॉर एल्स, फॉर के अंदर मैंने एक नेस्टेड इफ और एल्स कंडीशन लगाई है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोड को देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्या ये कोड सही तरीके से रन करेगा या फिर ये सही तरीके से रन नहीं करेगा। अब क्या करूँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आपका जो भी आंसर है वो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, और आपका आंसर अगर सही होगा तो मैं आपको एक लाइक भी दूँगा। और अभी मैं इसको रन करके बताऊँगा। मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ एरर लिखूँगा 1 1 2 3 4, और मैं सिंपली सर्च करना चाहता हूँ 4 को। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब मैंने फॉर लूप के अंदर हमारा गया है स्टेटमेंट, तो आप देखिए नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड और 4 इज़ फाउंड। तो ये बहुत ज़्यादा गलत कोड हो गया है। और इसमें आप गौर करिए कि हमने एल्स कंडीशन इफ के साथ में लगाई है, और फॉर लूप के बाद में हर इफ कंडीशन के साथ में हमारी एल्स कंडीशन काम कर जाएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है।
मैंने इस एरर को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था पाइथन में। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट एकदम अच्छी तरीके से देखें। एकदम स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ों के बारे में बात करी है, जो काफ़ी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई है, और उसी में मैंने एक चीज़ बताई थी फॉर एल्स के बारे में। जब भी आपकी एक ऐसी एरर आती है, तब आपको यूज़ करना है फॉर एल्स स्टेटमेंट, और जहाँ पे भी आपने फॉर लूप के अंदर फॉर एल्स स्टेटमेंट में एक इफ कंडीशन लगाई है, वहाँ पर आपको एक ब्रेक कंडीशन लगा देनी है, ब्रेक पॉइंट लगा देना है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा साइज़ ऑफ द एरे, मैं लिखूँगा 4, इधर लिखूँगा 1, 2, 3, 4, और मैं इधर सर्च करूँगा 4 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 4 इज़ फाउंड। और अगर ऐसा हो कि मैं वापस एक एरे बनाऊँ, मैं 3 कैरेक्टर्स का बनाऊँगा, लिखूँगा 44, 55, 88। अगर मैं इधर 90 सर्च कर देता हूँ, तो इधर 90 अब एक ही बार नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको कंडीशन चेक करनी है कि कुछ चीज़ फाउंड करनी है या फिर नहीं करनी है, और पाइथन का यूज़ करके करनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉर एल्स स्टेटमेंट लगाना है। आपको फॉर इफ एल्स नहीं लगाना, आपको फॉर इफ लगाना है, और फॉर के साथ में आपको एल्स कंडीशन को मेंटेन करके चलना है, और इफ कंडीशन में आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, ताकि हमारा इफ और फॉर लूप के बाहर हमारा कोड आ सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने इधर 90 सर्च करा। अगर मैं वापस आपको इसको रन करके बताता हूँ। मैं इधर लिखूँगा 4, वैल्यूज़ एंटर करूँगा 1, 2, 5 और 8। मैं इधर 5 को सर्च कर रहा हूँ, तो सिंपली हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 5 इज़ फाउंड, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारा 5 कौन से इंडेक्स पे हमारा अवेलेबल है। अगर हमको इसी चीज़ का इंडेक्स को भी फाइंड आउट करना पड़ता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक वेरिएबल को इनिशिएट कर लेंगे, यहाँ पे लिखा k इज़ इक्वल्स टू 0, और सिंपली फॉर लूप के जब फॉर लूप आगे चलता जाए, तो फॉर लूप के साथ में हम k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हुए जाएँगे। इधर लिखेंगे k प्लस इज़ इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू को हर फॉर लूप के साथ में इंक्रीमेंट करा देंगे, और जब भी हमारी k की वैल्यू फाउंड होगी, तो इधर लिखेंगे प्रिंट f स्ट्रिंग और टेस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू k, के टेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू के। अब आप देखिए, मैं इधर 4, 1, 2, 4, 5 और 5 अगर लिखूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 इज़ फाउंड, 5 इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3, यानी 5 हमारा थर्ड इंडेक्स पे है। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, और हमारा थर्ड इंडेक्स पे हमारा 5 आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एरेस के अंदर एक इनबिल्ट मेथड भी होता है, जिससे आप डायरेक्टली बिना किसी फॉर लूप, एल्स लूप, इफ स्टेटमेंट के बिना भी आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं वापस एक इंडेक्स फाइंड करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट वेल्स डॉट इंडेक्स, और किसका इंडेक्स फाइंड करना है हमें? इंडेक्स फाइंड करना है यूज़र के नंबर का, तो मैं इधर लिखूँगा इंडेक्स ऑफ टेस्ट, मैं लिखूँगा इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट। मैं इधर 3 डिजिट का एरे 1, 2, 3, 2 का इंडेक्स फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमने एक एरे क्रिएट करा है, एरेज़ की वैल्यूज़ को एंटर करा है, एरे को प्रिंट करा है, और यहाँ पे हमने यूज़र से एक इनपुट माँगा है कि कौन-सा नंबर आपको सर्च करना है एरे के अंदर। हमने लिखा 2 हमको सर्च करना है, तो यहाँ पर हम यूज़र ने हमारे कोड ने रिटर्न करा कि 2 हमें मिल चुका है एरे के अंदर, और जो 2 है उसका इंडेक्स है 1, जो कि हमने इस फॉर लूप और के जो हमने वेरिएबल इनिशिएट किया था, इसका यूज़ करके फाइंड आउट करा है। और इसी के बाद में हमने एक 1 लाइन के अंदर भी इसको कंप्लीट करके बताया, जिसमें हमने डायरेक्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और हमने एरेज़ का इनबिल्ट मेथड को यूज़ करा है, और उसमें हमने लिखा है वेल्स डॉट इंडेक्स हमें दे दो, वेल्स का हमें इंडेक्स दे दो, और उस एक इंटीजर के लिए हमें वेल्स का इंडेक्स दे दो, टेस्ट नाम के एक इंटीजर के लिए हमें वेल्स का इंडेक्स दे दो, जो हमने इधर 1 रिटर्न करा है इसने कोड ने। तो आप देखिए पाइथन में आपकी कितनी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर आप बिगिनर लेवल से आपकी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज होते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज है। जो कोड पाइथन में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वही कोड जावा, सी, सी प्लस प्लस में काफ़ी कम टाइम में रन हो सकता है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग की ज़्यादा होती है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। और वीडियो कैसी लगी, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले डेज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज़, लेक्चर्स, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में, आपका कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, उससे रिलेटेड भी आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और नीचे आप कमेंट करके तो हमें बात कर ही सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।